हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घर संसार। तो जैसा कि आप सबको पता है, इस साल हम 13 मार्च को होलिका दहन का त्यौहार मनाने वाले हैं। तो होली का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। होलिका दहन की रात विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि ये जीवन के कष्टों को दूर करने और शुभ ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बेहद प्रभावशाली होती है। इस रात को किए गए उपाय नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में सहायक होते हैं। तो आइए जानते हैं होली के कुछ उपाय जो आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। किसी काम में सफलता पाना चाहते हैं तो होलिका दहन के समय अग्नि में नारियल, पान और सुपारी भेंट करें। बेतहाशा खर्चा हो रहा हो तो होलिका दहन के दूसरे दिन थोड़ी सी राख लेकर उसे लाल रुमाल में बांधकर पैसों के स्थान पर रख दें। इससे घर में पैसा टिकने लगता है, साथ ही धन की आवक भी बढ़ती है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए होली की रात उत्तर दिशा में एक पाट पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर मूंग, चने की दाल, चावल, गेहूं, मसूर, काली उड़द एवं तिल का ढेर पर नवग्रह यंत्र स्थापित करें। इसके बाद केसर का तिलक करके घी का दीपक जरूर जलाएं और पूजन करें। विवाह में बाधाएं आ रही हो तो होली के दिन सुबह एक पान के पत्ते पर साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और मुड़कर न देखें। बुरी नजर से बचाव के लिए गाय के गोबर में जौ, अरसी और कुश मिलाकर छोटा उपला बनाएं और उसे घर के मुख्य द्वार पर लटका दें। कोशिश करें कि होलिका दहन के दौरान परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहें। माना जाता है कि होलिका दहन की परिक्रमा पूरे परिवार को एक साथ करनी चाहिए। इससे परिवार में मेल जोल बढ़ता है। अगर आपके घर में आर्थिक समस्याएं चल रही हो तो परिक्रमा करते समय होलिका की आग में चना, मटर, गेहूं और अलसी जरूर डालें। इससे आप पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी और घर में धन संपत्ति का वास होगा। इसे धन लाभ के अचूक उपाय माना गया है। अगर आपके व्यापार, कारोबार या नौकरी में परेशानियां आ रही हैं तो आप होलिका दहन पर माता लक्ष्मी के प्रिय गोमती चक्र का विशेष उपाय कर सकते हैं। माना जाता है कि होलिका दहन की रात्रि में 21 गोमती चक्र शिवलिंग को अर्पित करने से कारोबार में तरक्की होती है। अगले दिन गोमती चक्र को किसी लाल कपड़े में लपेटकर अपनी अलमारी या तिजोरी में रख दे। इससे आपकी बरकत बनी रहती है। अक्सर कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि उनके बनते बनते काम बिगड़ जाते, आखिरी समय में कोई काम में अड़ंगा लगा देता है। समझा जाता है कि ऐसे लोगों पर शत्रु बाधा का प्रभाव होता है। ऐसे में होलिका दहन पर गोमती चक्र के उपायों से शत्रु बाधा से बचा जा सकता है। होलिका दहन के दौरान पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करते हुए 7 गोमती चक्र होलिका की आग में अर्पित कर दें। इससे आपको शत्रु बाधा से छुटकारा मिल सकेगा। वैसे तो माता लक्ष्मी श्रद्धा पूर्वक पूजन मात्र से अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाती है, लेकिन माँ का वास अपने घर में लंबे समय तक रहे, इसके लिए सरसों के दानों का खास उपाय किया जा सकता है। होलिका दहन के दौरान माता लक्ष्मी को याद करते हुए सरसों के कुछ दाने होलिका की आग में चढ़ा दें। इससे माता लक्ष्मी आप पर मेहरबान हो सकती है और आपके घर पर विशेष कृपा बरसा। अगर आपकी आमदनी ठीक ठाक है लेकिन खर्चों के मुकाबले ये कम रह जाती है तो आप होलिका दहन की राख का उपाय कर सकते हैं। आप होलिका दहन की राख को छेद वाले 7 तांबे के सिक्कों के साथ लाल कपड़े में बांध लें। इसके बाद इसे अपनी तिजोरी में रख दें। इसके अलावा आप छोटी पोटली को अपने पर्स में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी आय में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी। होलिका दहन की राख को काफी पवित्र माना जाता है, इसलिए होलिका दहन की राख को पूरे शरीर पर मलने से शारीरिक रोगों और कष्टों से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आप मानसिक तनाव से ग्रसित हैं और आपके आर्थिक और परिवार परिस्थिति ठीक नहीं है तो होली की रात चंद्रमा को दूध का अर्घ्य देकर कोई सफेद मिष्ठान अर्पण करें। ऐसा करने से आर्थिक और पारिवारिक समस्या का निदान होता है और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। घर परिवार में किसी भी प्रकार का दौर होने पर होलिका दहन में सभी घर वालों का शामिल होना चाहिए और 3 परिक्रमा लेते हुए पीली सरसों, अलसी और गेहूं की बालियां अग्नि में डालनी चाहिए। इससे नदर दोष दूर होगा और ग्रह अनुकूल होंगे, जिससे घर में शुभता आएगी। अगर आप किसी रोग से ग्रसित है तो इस पीड़ा को शांत करने के लिए होली वाले दिन एक पान का पत्ता, एक गुलाब का ताजा फूल और कुछ बताशे लेकर रोगी के ऊपर से 31 बार उतार ले और उतारने के बाद इसे किसी चौराहे पर रखकर आ जाए। आते वक्त पीछे मुड़कर न देखें। कोई कोर्ट केस में समस्या आ रही है तो जलती हुई होलिका की राख लेकर एक लोहे की कील से अपने केस नंबर और शत्रु का नाम एक कागज पर लिख दें और उसे होलिका की अग्नि में दहन कर दें। आपको केस से निजात मिल जाएगा। रोजगार की समस्या हो तो होली वाली रात को एक नींबू लेकर किसी चौराहे पर जाएं और उसे काट कर 4 टुकड़े कर दें। इसके बाद इन चारों दिशा में एक एक टुकड़ा फेंक दे, घर वापस आ जाए। बस आते वक्त पीछे मुड़कर न देखें और ना ही आते वक्त किसी से बात कर। विवाह में समस्या आ रही हो तो इसे दूर करने के लिए होली वाले दिन इन पाकने पत्ते पर एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ रखकर शिवलिंग पर अर्पित कर दे और श्री शिव दरिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें। आर्थिक संकट से छुटकारा पाने के लिए होलिका दहन के समय श्री सुक्तम का पाठ करते हुए शक्कर की आहुति दे।
अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए 3 गोमती चक्र लेकर अपनी प्रार्थना बोलते हुए अग्नि में डालकर प्रणाम करें। होलिका की भस्म का टीका करने से नजर दोष, ग्रह बाधा और प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। होलिका दहन के बाद बची हुई राख को अपने घर में लाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखने से बरकत आती है और अनावश्यक खर्चे रुकती हैं। अपने इष्ट देवता, कुल देवी देवता के साथ होली खेलने से सभी सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए होली के अवसर पर सबसे पहले उन्हें रंग अर्पित करें और अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप लड्डू गोपाल के साथ भी होली खेल सकते हैं। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री हरि विष्णु।